हेलो मेरे साथियों, एक बार फिर से अपने ही वाईफाई टॉप क्लास में स्वागत है भाई। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का जो रिजल्ट कल था वो आपका जारी हो चुका है और वो जो है आने वाला समय आपका क्लास 10th वाले स्टूडेंट का इंतज़ार है। और उसका भी देखो, आप इंतज़ार कीजिए, आपका जो है इंतज़ार का समय भी बहुत नज़दीक आता है और एक बार फाइनली हो जाता है वो चीज़। जैसे कि बहुत आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए, फिर कुछ दिन आप वेट किए, वेट करने के बाद कहीं रिजल्ट आया है ना, तो सब चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है ना। आप आगे फिर क्या कहते हैं 12th के बाद जनरल कंपटीशन में आप जाने वाले होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो IIT जी मेंस के तरफ पहले से मूव कर लिया होगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की तरफ मूव किया होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल, पैरामेडिकल, पैराडेंटल, ये सब और जितना भी है कंपटीशन का, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग वैंकिंग में जाना चाहते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे में डिपार्टमेंट जाना चाहते होंगे और बैंकिंग सेक्टर में, यानी जितने भी है, यानी ये एक ऐसा द्वार है ना। ये कहे तो 12th का रिजल्ट के बाद आप अलग अलग भागों में जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट साइंस के बाद कॉमर्स रख लेता है, क्या आर्ट्स रख लेता है, ज़्यादातर आर्ट्स रखता है, कॉमर्स भी रख लेता है। लेकिन कोई बात नहीं है ना। ये रिजल्ट कोई मायने नहीं है, समझे। ये रिजल्ट आपको ये बताता है कि आपने 12th में कितना बेहतरीन मेहनत किए हैं, है ना। ये नहीं कहते कि आप 12th में आप कमज़ोर रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है ना। किसी भी चीज़ का रिजल्ट जो है आपको ये बताता है कि आप कितना मेहनत उस समय में किए होंगे। ठीक है मेरे साथियों, हम तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो 2nd डिवीज़न था, 3rd डिवीज़न था, वो आज जो है रेलवे में है ना, बैंकिंग सेक्टर में है। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि जो स्टूडेंट टॉप किया है वही जो है कहीं ना कहीं सेटल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। या ब्रेन से हटा लीजिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, मेन होता मेहनत करना। किस स्टूडेंट का ब्रेन कब चेंज हो जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है ना। तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन चलो, मेरा क्लास जो है अभी क्लास 10th का है, ऐसे हम इसको लगा दिए थे, है ना। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। क्लास 10th का अपने आप का ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन माना जाता है इसको, है ना। और कम से कम, है ना, आपको एग्जाम में, है ना, 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है, बहुत ही आसान है। चलिए हम आते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है साथियों, बार थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको दिख जाए। देखिए, एक्सरसाइज जो है आपका, है ना, 1.2 है। हमने 1.1 का पूरा क्वेश्चन आपको डील कर दिया। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, है ना, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, प्रत्येक संख्या को, है ना, उसके अभाज्य गुणनखंड के, है ना, गुणनफल के रूप में, है ना, व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है। आपने क्लास 7 में, क्लास 8 में इस क्वेश्चन को देख के आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्यों ऐसा दे दिया है, इसको सिर्फ स्टैंडर्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो क्या लिखा है ना, अभाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब, है ना, प्राइम फैक्टर हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम, है ना, प्राइम फैक्टर है ये आपका। ठीक है, फैक्टर है भाई, प्राइम फैक्टर। यानी कहने का मतलब इसमें जो है आप जो भाग दोगे या गुणनखंड तोड़ोगे तो सिर्फ प्राइम नंबर से, यानी सिर्फ अभाज्य संख्या से। ठीक है, और अभाज्य संख्या जो संख्या है वो हम आपको बता दिए हैं, वह देख के जाके चेक कर लेना। ऐसा में वो चर्चा कर लेते हैं अभाज्य संख्या में। देखिए, वैसा संख्या जिसका फैक्टर, है ना, 2 होना चाहिए। समझे, मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम जो होगा आपका, सबसे स्टार्टिंग जो नंबर होता है वो होता है 2, है ना, 3, 5, है ना, 7। देखिए ये ऐसा संख्या है ना, जो प्राइम नंबर के, है ना, अकॉर्डिंग आएगा। ऐसा क्यों, देखिए जैसे 2 है और 2 का हम फैक्टर बनाए हैं तो 1 और 2 हो गया मेरे पास। ठीक है, जैसे 5 है, 5 का फैक्टर किए 1 और 5 हो गया मेरे साथियों। देखिए इसके अलावा तो और कोई नहीं है। तो देखो, वैसा संख्या जिसका फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर 1 और खुद हो जाए, या आप ऐसे अगर कुछ नहीं याद है तो अपना ऐसे याद रखिए, जिसका गुणनखंड करने पर 2 अंक आना चाहिए, जो भी आए। क्लियर, चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, है ना, आपके पास 140 दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर का। देखिए याद रखना, अगर हम इसको 2 से कर दें, ठीक है, यहाँ पर 2 से कर देते हैं, तो 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट का जो अंक होता है ना, लास्ट, ठीक है, यानी अंतिम। ठीक है, अंतिम, है ना, अंतिम अंक, है ना, अंक यानी लास्ट। ठीक है, लास्ट डिजिट, है ना। अगर लास्ट डिजिट, ठीक है, आपके पास 0 हो, ठीक है, या फिर 2 का टेबल का हो, या तो 0 होना चाहिए इकाई अंक,
या 2 का टेबल होना चाहिए इकाई अंक, तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो लगाओ इसको, 2 से लगा रहे हैं तो 2 सत्ते 14 आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, है ना, देखिए 6, है ना, 2 तिया 6, कैरी इस पर डाल दो, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखोगे कि सर आप तो यहाँ पर 2 का टेबल में तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो आसान है तो अब पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद रखना लास्ट का डिजिट, है ना, यानी इकाई अंक कितना है, 0 और 5 आ जाए, है ना, किसी भी संख्या का लास्ट अंक 0 और 5 हो जाए तो वो संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, वो संख्या क्या होगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसको लगा दो 5 से, तो 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है ना। आप ये क्वेश्चन आप यूँ बना सकते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन इसको बनाना है एग्जाम में, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, हाँ, तो अब क्या करना है, आपके पास जो है 140 था, 140 से 140 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 5 गुने 7 है। अगर आप इसको चाहिएगा तो पावर में लिख सकते हैं, है ना, जब बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 2 के पावर में 2, है ना, 5 बार पूछे तो 1 और 7 के पावर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये लिखा है लास्ट में तो लिख देना, है ना, इस तरह से एग्जाम में लिखना। अतः 140 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप, है ना, के रूप। ठीक है, क्या आपके पास 2 के पावर, है ना, 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर में 1 हो गया। आप इस तरह से लिख लीजिएगा, है ना, तो थोड़ा बेहतरीन होगा, ताकि एग्जामिनर भी सोचे कि हाँ ये जो बच्चा है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया है। ठीक है भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप कुछ इसमें से पूछो तो हम इसको बताएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, ताकि आप इसमें सीख भी तो सको। अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हम ले लेते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई, 3 नंबर क्वेश्चन, है ना, 38-25 है आपके पास, 38-25 है ना। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। हम आपको बताए थे कि लास्ट का अंक आपको देखना है 0 और 5, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 नहीं है 5 है, तो ये संख्या किससे लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से इसको लगा दो, तो 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया। बचा कितना, 3। ठीक है, 3 पर 2 32 हो गया, तो 5 छक 30 कर देंगे, है ना। बचा फिर 2 और 2 पर 5 25, तो 5 25 हो गया आपके पास। क्लियर। अभी भी देखो लास्ट का अंक कितना है, 5 है, तो फिर 5 ये लगेगा, तो फिर इसको 5 से लगा दो, है ना। 5 1 5 हो गया। अब क्या करो, एक अंक इस पर डाल, है ना, कितना है हासिल, इसका 2 बचेगा तो 2 इस पर डाल दो, तो 26 हो गया। तो फिर से 5 25, ठीक है, और फिर कितना, 1 इस पर डाल दो, तो 5 या 15 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 3 से, एक बार चेक करते हैं इसको, है ना। 3 से भी काटेगा ये, तो देखो 3 का नियम क्या था, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आएंगे। बाकी बात इसको चेक कर लो, है ना। 5 1 5 हो गया, बचा 2 26 हो गया, 5 25 और 5। ठीक है, देखिए 3 का नियम देखो, 3 सब लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो 3 का नियम क्या है कि आपके पास जितना भी अंक है उस सारे अंक को जोड़ दो, है ना। जैसे देखो 1 + 5 प्लस में 3 है, सारे अंक को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद देखना है कि 3 का टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 6 और 3 कितना, 9 हो गया, यानी ये 3 का टेबल में आ रहा है और ये 3 से कट जाएगा। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 5 15 और 3 1 3 हो गया, है ना। और क्या करोगे, फिर लगा दो 3 से, ठीक है, लगा देते 3 से, तो 3 1 3, ठीक है, और बचा कितना, 2, तो 2 पर 1 21, तो 3 7 21 करने का मतलब आपका ये हो गया फाइनली। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ, है ना, यहाँ 38 और 25 बराबर 5 × 5 × 3 × 3 इंटू में 17। अब क्या करेंगे, देखो 5 पार में 2, 3 के पार में 2, और यहाँ आपका हुआ 17। ठीक है, अब इसको लिख देना आता, ठीक है, इस तरह से लास्ट में लिख दोगे, बेहतरीन रहेगा।
अतः 38-25 का अभाज्य गुणनखंड के रूप, अभाज्य गुणनखंड के रूप, ठीक है। रूप क्या है, तो 5 की पावर 2 गुने 3 की पावर में 2 गुने 17, तो पावर में कुछ है तो 1, ये आपका हो गया। यानी इसमें सारे क्वेश्चन हम बता दिए हैं, है ना। देखिए एक जो आसान था, है ना, 3 नंबर आपको लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा भारी टाइप का लगे, लेकिन है नहीं, है ना। देखने में ऐसा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप क्या सबका रूल पढ़ लो, सबका रूल पढ़ लो। रूल क्या, जैसे 2 का, है ना, डिविजल रूल पढ़ लो, 3 का डिविजल रूल पढ़ लो, 4 का पढ़ लो, 5 का पढ़ लो, है ना, 6 का विभाज्यता पढ़ लो, 7 का विभाज्यता पढ़ लो, 8 का विभाज्यता पढ़ लो। इस तरह से जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चेक करेंगे। देखिए क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए यानी ये जो है बिहार बोर्ड का, है ना, बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, है ना। बिहार बोर्ड का ये सब क्वेश्चन हर बार, है ना, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में हो या सेकेंड शिफ्ट में हो, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना, पूछना ही पूछना है, कोई फर्स्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का, है ना, LCM और HCF ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ना LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्या का गुणनफल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। देखिए क्या होता है, हमेशा याद रखना, है ना, HCF और गुने LCM बराबर क्या होगा, HCF गुने LCM बराबर क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे भाई यहाँ लिख देना, है ना, 2 संख्या का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब ये सही है गलत आपको भी पता चल जाएगा, है ना। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, इक्वल टू, है ना, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर का क्या प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन लेंगे, आप जो बोलिएगा हम एक क्वेश्चन उठाते इसको, ठीक है। देखिए मेरे पास है 26 और 91 है, ठीक है। हमको इसका HCF LCM निकालना है, तो सबसे अच्छा क्या करो, है ना, कहीं पर ये तो नहीं लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड से बनाना है ना, ऐसा कहीं भी चर्चा इसको नहीं किया है, लेकिन करेंगे अभाज्य गुणनखंड से ही बना लो इसको। चलिए आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्या है, 26, ये दिया हुआ है, आराम से तो भी लिख देना, है ना, 26 और 91, ठीक है, ये दिया था, आप लिख लीजिएगा। तो क्या करना है, 26 का गुणनखंड कर दो, है ना। कितना से करेंगे, 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है इसलिए, है ना। 2 × 2 और 2 3 × 6 हो गया, नहीं अब हो गया। अब चाहोगे तो 13 से लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, लगाओ चाहे छोड़ दो। 91 में आ जाओ, ठीक है, 7 से लगा दीजिए इसको। 7 का नियम थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं, बुक में बहुत ही कम देखने को मिलेगा तुमको, है ना, लेकिन देख लो क्या करना। 7 का नियम क्या होता है कि मान लो संख्या को 7 से लगाना है, तो लास्ट का जो अंक है उसको क्या कीजिए, आप डबल कर दो। बात समझ रहे हैं, लास्ट के अंक को क्या करना है, डबल कर देना है। जैसे आपके पास 91 है, इसको क्या करना है, डबल कर दो और डबल करके घटा देना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास 1 है, 1 × 2 किए, क्या हुआ, 2 हो गया। अब क्या करो, घटा दो, तो कितना हुआ, 7, ठीक है। तो 7 आ गया, यानी 7 के टेबल में आना चाहिए। अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो समझो ये कट जाएगा 7 से, है ना। तो ऐसे भी आपको दिख ही रहा है, तो 7 से लगा दो, है ना। 7 × 7 हो गया, बचा कितना, 2 और 2 पर 1 21, तो 7 या 21, ये हो गया। बताइए आसान है ना। कंसेप्ट के साथ हमको एक एक पॉइंट बता रहे हैं भाई, है ना। इतना बेहतरीन आपको शायद कहीं मिलेगा। देखिए कंसेप्ट प्लस कंपटीशन प्लस आपका एकेडमिक दोनों कंबाइंड है ये, समझे। तो इसीलिए आपको बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है और लो लेना भी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं
शायद हमको ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम कुछ और कलर ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका क्लियर। देखो अब करना क्या है, इसका हमको एचसीएफ चाहिए, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना एलसीएम लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ लिख दो एचसीएफ और हमको एलसीएम चाहिए, ठीक है। आते हैं एचसीएफ में, तो क्या करोगे, आराम से एग्जाम में लिखना है। देखो हमको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। यहाँ आपके पास 26 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 और 13 है। 91 का कितना हो गया, 7 और 13 है, ठीक है। अब क्या करें, हमको चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या कहता है कि दोनों में मिलना चाहिए, समझे। क्या होगा, दोनों में मिलना चाहिए, वही आपका एचसीएफ हो गया। तो देखिए दोनों में मिल रहा है, देखो ये क्या है, दोनों में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ लिख देना, है ना, एचसीएफ इक्वल टू में 13 हो गया। अब हमको चाहिए तथा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम चाहिए, क्लियर। एलसीएम क्या करोगे, जो मिला है उसको तो लेना ही लेना है, और जो बच गया है उसको भी छोड़ना नहीं, उसको भी लेना है। नहीं तो क्या आपके पास है 13, और क्या बचा 2, और क्या बचा 7, है ना। अब आइए 13 7 91 और गुने 2 कर देते हैं, तो क्या होगा 2 1 2, है ना, 2 9 जा 18, ठीक है। चलिए 2 1 2 और 2 18, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ तक हम लोग कर लिए, यानी एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। आपको इसी हिसाब से बनाना है, ठीक है, ऐसे ही बनाना, क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्या कहते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ताकि आपको अगर नोट करना हो तो कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। हमको ये ज़रूरत पड़ेगा, सॉरी एचसीएफ था नहीं, एचसीएफ कितना था आपका 13 था। हमको ये लाइन आपका ज़रूरत पड़ेगा, इसको रखो, बाकी को मिटा लेते हैं। अब हम अभी फॉर्मूला लिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर जांच भी कर लेते हैं, जांच करना हमको कि ये दोनों जो बात है ये सही है कि गलत है। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी, और ए बी क्या आपका संख्या हुआ, कौन सा संख्या है, जैसे कि आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो ये आपका क्या संख्या हो गया। नहीं, एचसीएफ कितना है आपके पास 13 है, और यहाँ क्या हुआ 182 है, 182 हो गया। और ए गुने बी, तो ए का मान कितना 26 है, यहाँ 26 कर लो, और उसके बाद क्या करना है 91 रख देना है, ठीक है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका, है ना, बिल्कुल, है ना, सेम आ जाएगा। एक बार गुना करके चेक कर लेना है तो कर लो। यहाँ कर लेते हैं 182 और 13 आपके पास 6, है ना, 8 3 24 का 4 हुआ, 2 3 2 5, 2 8 और 1, इसको जोड़ो भाई 6 6, है ना, 8 5 13 और 2 23 26, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से 23 26 है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ आते हैं 26 91 को, तो 26 91 भी चेक कर लेते हैं। 26 और 91, तो 6 1 6 या फिर 2 1 2 हो गया ऐसे, है ना, 9 6 54, 4 4 5 कैरी, है ना, 9 2 18 और 5 23 हो गया। सॉरी 6 1 6 था ना, ठीक है, 6 6 3 2, नहीं तो आपका बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल सही है ना, यानी हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो थ्योरम है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, सेटिस्फाइड है। एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू, है ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट या दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों आपका क्या सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सही है। अब लास्ट में यहाँ पर लिख देना, आपको सेटिस्फाइड किए हैं तो लिख देना। सत्यापित है तो लिख देना, है ना, सत्यापित,
चलिए बताओ आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। बाकी आपका होमवर्क है ये वाले और ये वाले दोनों को बनाना आप लोग, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, एक बार ज़रूर पिन कर देना यार, कमेंट कर देना, है ना, कि सर क्वेश्चन ये बता दीजिए या ये बता दीजिए, दोनों में जो भी प्रॉब्लम, अगर इसमें भी दिक्कत है तो हम दोबारा वीडियो बना के दे देंगे आपको। इसमें जो भी प्रॉब्लम है शर्म खाली नहीं करना। आपको लगता होगा कि भाई कैसे पूछे, है ना, बहुत शर्म लग रहा है, क्या कहेंगे, भाई आपको पढ़ना है ना। शर्म करोगे तो बस कहाँ रहोगे, अंदर में ही रह जाओगे। इसीलिए बाहर निकल, और बाहर निकल के क्वेश्चन पूछो, है ना। शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज हम शर्म करते नहीं, हमको लगता है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया जाएगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ना कुछ करेंगे। मिस्टेक भाई सबसे मिस्टेक होता है, मनुष्य ही तो मिस्टेक होता है क्या, और जानवर से भी मिस्टेक होता है, जानवर तो कुछ समझ में नहीं करता है। तो सबसे पहली बात है मेरे भाई, है ना, ये जो वीडियो है इसी हिसाब से, यानी ये जो क्वेश्चन है इसी हिसाब से इसको बनाना। और मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, मैं बार बार कहता रहता हूँ, जो भी आपको समस्या हो, है ना, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, है ना, कि सर ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे साथियों प्रीवियस वाले जो बच्चे हैं, है ना, उसका रिजल्ट जो है बहुत ही नज़दीक है ना, और आपको लगभग हमको लग रहा है कि 27 से 29 के बीच में आपका रिजल्ट देखने को, है ना, मिल जाएगा, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।